आलस्य करना हर स्तनधारी जीव का स्वभाव होता है, लेकिन मांद के बाहर तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। ऐसी ठंड में कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन यह ध्रुवीय भालू माँ मजबूर थी। वह पिछले 3 महीनों से अपने शावकों को दूध पिला रही थी और हर दिन उसके शरीर से लगभग 1 किलोग्राम चर्बी कम हो रही थी। अब वह और देर तक भूखी नहीं रह सकती थी। उसे हर हाल में भोजन की तलाश में निकलना था, लेकिन सबसे नजदीकी शिकार स्थल उसकी मांद से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। छोटे शावकों के लिए इतनी लंबी यात्रा करना बेहद कठिन था, फिर भी उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यदि वे अब भी भोजन की तलाश में नहीं निकलते तो केवल शावक ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी जीवित नहीं बच पाती। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। सूरज निकलते ही उनकी यात्रा शुरू हुई। यह पहली बार था जब छोटे ध्रुवीय भालू मांद से बाहर की दुनिया देख रहे थे। नया और अनजान वातावरण उन्हें डरा रहा था, यहाँ तक कि एक बिल्कुल हानिरहित खरगोश भी उन्हें भय से जकड़ देता था। लेकिन एक दिन यही छोटे शावक इस बर्फीली धरती के सबसे शक्तिशाली शिकारी बनेंगे। फिलहाल उन्हें केवल अपनी माँ के पीछे पीछे चलते रहना था और इधर उधर भटकना नहीं था। जंगल पार करने के बाद उन्हें और भी सावधान रहना था। समुद्र के किनारे जमी बर्फ भेड़ियों का इलाका थी। भेड़ियों के झुंड हमेशा अपने क्षेत्र में घुसने वाले शिकार की तलाश में रहते थे और ध्रुवीय भालू के शावक भी उनके भोजन का हिस्सा थे। माँ भालू ने काफी दूर से ही भेड़ियों की गंध पहचान ली और उनसे बचने के लिए रास्ता बदल दिया, लेकिन छोटे शावक उसकी तेज चाल का साथ नहीं दे पा रहे थे। उनके शरीर की गंध हवा में फैलने लगी और आखिरकार दो भेड़ियों ने उन्हें देख लिया। दोनों भेड़िए लालच भरी नजरों से शावकों को देख रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण वे हमला करने की हिम्मत नहीं कर सके। अकेली माँ भालू दो भेड़ियों का आसानी से सामना कर सकती थी, फिर भी दूसरे के इलाके में लड़ाई करना समझदारी नहीं थी, इसलिए वह शावकों को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। अब उन्हें 4 महीने से भी अधिक समय तक जमी हुई समुद्री बर्फ पर यात्रा करनी थी। यही उनके भविष्य का फैसला करने वाली थी। यदि उन्हें रास्ते में भोजन नहीं मिला तो उनकी कहानी उसी बर्फ पर खत्म हो जाती। दोनों छोटे शावक बार बार चाहते थे कि उनकी माँ रुक जाए, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। वसंत से लेकर गर्मियों तक उन्हें हडसन खाड़ी की जमी हुई बर्फ पर भोजन की तलाश करनी थी। पूरी यात्रा लगभग 3200 किलोमीटर लंबी थी और इस दौरान उन्हें हर दिन भोजन की खोज में आगे बढ़ते रहना था। समुद्री सील ध्रुवीय भालुओं के लिए जीवन का सहारा होती हैं। यदि सील न हो तो कोई भी ध्रुवीय भालू इतनी लंबी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। माँ भालू धीरे धीरे झुककर बर्फ पर आराम कर रही एक सील के पास पहुंची और सही मौका मिलते ही उसने अपने शावकों को एक शानदार शिकार करके दिखाया।